वित्त के संबंध में ही बतला रही है। और गीता में भी स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव इत्यादि प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रजाति यथा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये सब 17-18 श्लोकों में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाए हैं। और उन सब में ये निश्चित हो जाता है कि विद्वान का प्रवृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। इसीलिए हम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म भाव जिसको हो गया है, ऐसे विद्वान पूर्व के समान वो संसारी नहीं रह जाता। और यदि पूर्व के समान संसारी है तो फिर उसने ब्रह्म भाव का साक्षात्कार किया ही नहीं। इस हेतु से वेदांत शास्त्र निर्दोष सिद्ध होता है। और पहले जो पूर्ववादी ने शंका किया था कि श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का उपदेश श्रुति कर रही है, इसलिए ब्रह्म जो है विधि का अंग है, वो श्रुति ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराती है, ऐसा नहीं। तो इसके उत्तर में बताते हैं कि श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन वो भी ब्रह्म के साक्षात ज्ञान के लिए ही है। माने वेदांत श्रवण के बिना अज्ञात है और श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के लिए है। इसलिए वेदांत वाक्यों के समन्वय से ब्रह्म स्वतंत्र शास्त्र प्रमाणक है। तो वेदांत शास्त्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। और ऐसा होने से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार जो ब्रह्म के व्याख्यान के लिए पृथक शास्त्र की रचना भगवान बादरायण ने की, वो युक्त है। क्योंकि यदि वेदांत उपासना विधि परक होते तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इसी से वो आरब्ध हो जाते। फिर तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये अलग शास्त्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा ये पूर्व मीमांसा में नहीं है। इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पृथक शास्त्र बनाना पड़ा। अच्छा, अब इससे मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के
अनुभव पर्यंत, ज्ञान पर्यंत सारी विधियां और सारे सब प्रमाण हैं। क्योंकि ब्रह्म तत्व, जैसा पहले भी बताया भाष्यकार ने, हेय उपादेय से रहित अद्वय। अब ऐसे अद्वय आत्मा का ज्ञान हो जाने पर अब जब कोई विषय ही नहीं रहा तो अच्छा, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं इस बारे में, न ही अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मावगतो निर्विषयाणि अप्रमात्रिकाणि च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति। तो हेय उपादेय से रहित अद्वैत आत्मा का ज्ञान होने पर निर्विषयक प्रमाता रहित प्रमाण नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि अबाधित गौण मिथ्यात्मनो असत्वे पुत्र देहादि बाधनात् सद्ब्रह्मात्मा हम इति एवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। मतलब अबाधित सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर पुत्र और देह आदि का बाध हो जाता है। पुत्र मतलब गौड़ आत्मा और देहादि में मिथ्या आत्मा, इसका जब बाध हो गया मतलब ये सब माया मात्र है, वास्तविक नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो गौड़ मिथ्या आत्मा, गौड़ आत्मा पुत्र पत्नी इत्यादि और मिथ्या आत्मा शरीर इत्यादि, इसमें जब आत्माभिमान निवृत्त हो गया तो फिर विधि से ये सारे व्यवहार कैसे हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते। और भेद, गौड़ और मिथ्या भेद से आत्मा में अभिमान दो प्रकार का होता है, एक गौड़ अभिमान, एक मिथ्या अभिमान। तो पुत्र पत्नी इत्यादि में ये जो यह मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, इस प्रकार का जो, अथवा मैं पुत्र हूं, ये जो आत्माभिमान है ये गौड़ है। ये दोनों का भेद तो देखा जाता है। और उनके सुखी दुखी होने से अपने को सुखी दुखी मानता है। और शरीर इत्यादि में मैं मनुष्य हूं, मैं भोगता हूं, करता हूं इत्यादि, ये अभिमान भी मिथ्या है। तो दोनों प्रकार के अभिमान जब निवृत्त हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, तो विधि शेष आदि व्यवहार, विधि और निषेध इत्यादि व्यवहार संभव नहीं हो सकता। और या आत्मा अपहत पापमा विद्रोह विमृत्यु विशोक इत्यादि, जो आत्मा सभी पापों से रहित है, जरा मृत्यु शोक आदि से रहित है, तद अन्वेष्टव्य, उसकी खोज करनी चाहिए। ये जो श्रुति है ये आत्मज्ञान से पूर्व ही जो चिद रूप आत्मा है उसमें इस प्रकार का प्रमातृत्व रहता है। अब जब प्रमाता के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है
तो फिर वो पाप, पुण्य, राग, द्वेष, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि सबसे रहित परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। अब यहां शंका हो सकती है, यदि प्रमाता कल्पित है तो प्रमाता के आश्रित जो प्रमाण है उस प्रमाण में प्रमाणकता कैसे रह जाएगी, प्रमाणता कैसे सिद्ध होगी यदि प्रमाता ही कल्पित होगा। ऐसे प्रमाता के आश्रित जो प्रमाण है वो प्रमाण, उस प्रमाण में प्रमाणता कैसे सिद्ध होगी। इसका समाधान भाष्यकार ने किया कि जिस प्रकार से मैं शरीर हूं, यह ज्ञान यद्यपि कल्पित है फिर भी कल्पित होने पर भी प्रमाण माना जाता है, ऐसे ही प्रत्यक्षादि जो लौकिक प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि, वो भी आत्म साक्षात्कार पर्यंत सब प्रमाण है। क्योंकि वेदांत तीनों कालों में अबाधित, बाधा रहित ब्रह्मात्मैक्य बोध कराता है। इसीलिए इसको तत्वबोध में प्रमाण माना जाता है। तो पूर्व पक्ष में ये जो आक्षेप किया था कि मुमुक्षु की वेदांतों में प्रवृत्ति जो है वो सिद्ध नहीं होती है, सिद्धांत से श्रवण मनन निध्यासन में उसकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है, ऐसा बतलाया। तो यदि वेदांत भी उपासना विधि का अंग होता तो अथातो धर्म जिज्ञासा ये शास्त्र जब पहले लिखा जा चुका है तो फिर पृथक शास्त्र नहीं बनाना पड़ता ब्रह्मसूत्र। ये आचार्य ने अपने भाष्य के द्वारा सिद्ध किया। जैमिनी आचार्य ने अपने पूर्व मीमांसा दर्शन में कर्म, कर्म का फल और उसकी इति कर्तव्यता, इन सब का वर्णन किया और उनके सिद्धांत में ब्रह्म को नहीं माना गया। इसीलिए अब जब ब्रह्म को ही नहीं मानते तो जीव ब्रह्म की एकता की बात, एकता का विचार का तो वहां कोई अवसर ही नहीं। और मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक जितनी भी विधियां हैं, यजेत, जुहोति, दद्यात्, उपासीत, सारी विधियां और प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि सारे व्यवहार तब तक सब उपयुक्त है।